सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के राजन सीरीज के वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में सेकेंड पार्ट को। दोस्तों, जो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं उनको हमने दो पार्ट में बनाया, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और ये पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 32 से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमने सेकेंड सेमेस्टर में सभी विषयों की क्लासेस ली हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। इसके बाद सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं चैप्टर वाइज, और राजन सीरीज पवन सीरीज को भी हम कंप्लीटली सॉल्व करवा रहे हैं और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप ऐसे सभी वीडियोस को देखते रहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते रहा करिए कि आप लोग को वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से हमें नाउन छांटना है। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें नाउन छांटना है। तो यहाँ पर स्पीक्स मतलब बोलता है, ये हो गया वर्ब। और यहाँ पर जतिन हिंदी और उर्दू, ये हिंदी और उर्दू ये भाषाएं हैं, भाषाओं के नाम। और यहाँ पर जतिन क्या है, एक नाम है। तो ये तीनों ही क्या है, नाम है। तो इसलिए ये यहाँ पर ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, जतिन हिंदी और उर्दू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, आपको पता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल का मतलब है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। अब इसे हमें कंपैरेटिव में बदलना है। तो लेड इज हैवियर, ये हैवीएस्ट क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। और उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर मेटल, यानी कि लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, आई होप टू पास द टेस्ट, इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो आई होप टू पास द टेस्ट, मैं आशा करता हूं कि मैं टेस्ट को पास कर लूं। तो इसे हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स में। आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट, मैं आशा करता हूं कि दैट लगा के जोड़ा गया कि मैं टेस्ट को पास कर लूं। अब इसके बाद दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 35, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि अशोक ने रमन से क्या कहा है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। अब यहाँ पर इसे हमें चेंज करना है डायरेक्ट में। तो यहाँ पर हम अशोक सेड टू, टोल्ड किस में चेंज होता है, सेड टू होता है, टोल्ड में चेंज आपको पता है। तो यहाँ पर टोल्ड, उसके बाद रमन, फिर यहाँ पर कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही कुड का हो जाएगा कैन और स्पीक, और उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। तो अशोक सेड टू रमन ही कैन स्पीक इंग्लिश, और इसका इनडायरेक्ट अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, तो ही स्टोल माई बुक। यहाँ पर आप देखिए, ही स्टोल माई बुक, स्टोल यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। और आपको पता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो इसीलिए ही का यहाँ पर देखिए हिम हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक। ही इज डैश स्लो टू विन द रेस, टू भरा जाएगा या टू भरा जाएगा। तो यहाँ पर टू तो बिल्कुल नहीं होगा, टू। ही इज टू स्लो, मतलब वो बहुत धीरे है, टू विन द रेस, वो विन कैसे, वो रेस कैसे जीतेगा, वो तो बहुत ही स्लो है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, REDDEST रेडेस्ट।
2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसे हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है आप लोगों का, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। दोस्तों इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस केवल और केवल इसे हमें निगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव के लिए समबडी को हम निगेटिव के सेंस में चेंज कर सकते हैं नोबडी में, NOBODY। आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, यानी कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, तो नहीं तो आ गया ना, सेंटेंस में नहीं ही हमें लाना है। तो आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, बस ये समबडी को कट करके हमें नोबडी बना देना है। और यहाँ पर क्या किया गया, वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। यहाँ पर ये सेंटेंस निगेटिव तो है, लेकिन साथ ही साथ इसको यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव भी बना दिया गया। तो हमें इंट्रोगेटिव ना बनाते हुए हमें सिंपल इस सेंटेंस को केवल निगेटिव में चेंज करना था। तो आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, यहाँ पर आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि समबडी का ऑलरेडी निगेटिव सेंस में नोबडी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर नोबडी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ये यहाँ पर है सुपरलेटिव डिग्री में, इसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो ये हो जाएगा अ फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, एज इंटेलिजेंट एज पवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पर है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन और द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये दो टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज हैं, याद रखिएगा आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन और प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का सिद्धांत और बच्चों को आदतों का विकास, यानी कि आदतों को डेवलप करना, बच्चों के अच्छी अच्छी आदतों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। तो प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, ये तीन बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं। प्रोनाउंसिएशन नहीं सही से हो पाता है शब्दों का जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे हम बफलो को हम बफेलो पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उसका उच्चारण बफलो होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, बफेलो ही बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मदर टंग, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, यानी कि मदर टंग से हम ज्यादा चीजें सीखते हैं, आप सभी को पता है मदर टंग की सहायता से ही हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी कभी मदर टंग में ही वो चीजें निकल जाती हैं, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो पाता है, और ग्रामर की भी दिक्कत होती है। हर एक भाषा का ग्रामर अलग होता है, रूल्स अलग होते हैं, सारे रूल्स को याद करना और सबको बिल्कुल सही जगह पर अप्लाई करना, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी चीजें हैं, बर्निंग प्रॉब्लम्स है इंग्लिश टीचिंग में, खासकर अपने इंडिया में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट डू यू मीन बाई एम। एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य। आप उद्देश्य का मतलब क्या समझते हो। एम कैन बी डिफाइंड एज द जनरल डायरेक्शंस ऑफ अवर एजुकेशनल intentions that provide the basis for establishing objects. It is the guide that prescribes our moves in the specified direction for attainment of the desired goals. दोस्तों आप सभी को पता है कि हर किसी के लाइफ में एक एम होता है। Everyone wants to success in their life and we all have a goal to, and we all are doing very hard work for achieving our aim and our goal. So that's why here is saying that what do you mean by aim. So you can also define that the aim, every man and woman has a goal in their life and they are working very hard to achieve it. तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, what is the objectives of conductive pronunciation drill. So after model reading, the teacher should write difficult words from the passage on the blackboard and pronounce them one by one. The teacher asks 2 or 3 students to pronounce the difficult words individually.
The selection of words for pronunciation drill should not be based on meaning but on the general pronunciation. The teacher selects those words which may be probably pronounced wrongly by students. यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है इसका मतलब जैसे टीचर ने पूरा एक चैप्टर इंग्लिश में पढ़ा दिया, इंग्लिश में पूरा एक चैप्टर पढ़ाने के बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन कठिन होता है, उनको वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर रैंडमली 2 या 3 बच्चों को खड़ा करके उनके प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं। वो चेक करते हैं कि बच्चे सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उन वर्ड्स का, जो टिपिकल वर्ड्स हैं। अब टीचर अगर 2 या 3 बच्चों को भी खड़ा करके पूछते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सारे क्लास के बच्चों का अटेंशन जाएगा वहां पर और सारे बच्चे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट डाउन 2 advantages for audio visual aids. तो English is a difficult language. Audio visual aids make learning English easy. A good English teaching is possible only in a natural English environment. Audio visual aids help in creating that type of environment. जैसे कि कंप्यूटर हुआ, टेलीविजन हुआ, इसके अलावा आज के टाइम में तो आप लोगों का मोबाइल भी है। ये सभी चीजें क्या है, इनको आप देखते भी हो, सुनते भी हो, ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं। तो इनसे आप बहुत कुछ सीख लेते हो। इनसे आप क्या क्या चीजें सीख लेते हो डिफिकल्ट, जैसे कि जिस भी चीज में आपको दिक्कत है, अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है तो आप इंग्लिश की वीडियोस आप स्टार्ट कर लोगे, चला करके देखना शुरू करोगे। तो ये क्या है, ये सभी एड्स हेल्प करते हैं आपको इंग्लिश विषय को या किसी भी विषय को सीखने में और आपको हर एक विषय में माहिर बनाने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट ए शॉर्ट पोएम। यहाँ पर एक शॉर्ट पोएम लिखा हुआ है, आपको जो भी पोएम याद होगा, अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछता है तो 4 लाइन आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, टू मार्केट, टू बाई अ फैट पिग, होम अगेन, जगली जिग। यहाँ पर ये पोएम लिखा हुआ, आप कोई भी पोएम जो भी आपको याद हो उसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, डिस्क्राइब द मटेरियल्स एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। मटेरियल्स एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में चार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स। इसके बाद है, लिंगुआ फोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड्स। तो ये सभी है मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब्स। ये सभी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में भी सेम यही चीजें बताई गई हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में ही। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। एग्जांपल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज चलिए देखते हैं। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए। तो यहाँ पर शुड, देखिए शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। शुड का मतलब चाहिए होता है। यहाँ पर आप देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, और ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, तो ये हो गया वर्ब, और ये वर्ब के लिए आया है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। सेम ऐसे देखिए, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। तो आई कैन डू मतलब करना होता है, वो तो काम कर ही रहा, लेकिन यहाँ पर आई कैन मतलब कर सकता हूं, यानी कि मैं खुद कर सकता हूं अपना काम। इट मे रेन टुडे, यहाँ पर मे देखिए मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है। यू मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पर भी देखिए मस्ट आया। उसके बाद वी आर टू गो देयर, तो यहाँ पर भी ऑट हो गया। डेयर सी गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स, तो ये भी यहाँ पर डेयर क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। सी माइट नॉट गेट एंग्री, यहाँ पर माइट क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। यू नीड नॉट वरी, यहाँ पर देखिए जो नीड है ये भी क्या है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके बाद सी यूज्ड टू प्रैक्टिस मैथ एवरी डे, यूज्ड टू यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है।
तो इस तरीके से मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज कैसे होता है आपने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंसेस में आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स आर यूज्ड according to the gender, number and tense of the subject, such as I, you, we, they go to the market, she goes to the school, or it rains heavily in the month of July and August। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो जेंडर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स हैव 3 काइंड्स, दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इज योर नेशनल गेम। हमारा नेशनल गेम क्या? हमारे देश का हॉकी है, आप सभी को पता है, हॉकी इज अवर नेशनल गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। द गार्डन हैड, एप्पल के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, किधर लगेगा? तो ए है तो इसके आगे एन लग जाएगा क्योंकि ए क्या है? वॉवेल है। ट्री, फिर है ऑरेंज ट्री, ऑरेंज मतलब इसका उच्चारण जो हो रहा है वो आ से हो रहा है, तो आ से होने की वजह से यहां पर आ जाएगा एन। जैसे कि हम ऑनेस्ट को क्या लिखते हैं? ये स्पेलिंग ये होती है, लेकिन हम इसके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, क्योंकि उसकी इसका जो उच्चारण है वो आ से हो रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। वैसे ही ऑरेंज, तो इसीलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है। ऑरेंज ट्री एंड डैश गवा ट्री, मतलब अमरूद का भी पेड़ है, तो एंड यहाँ पर जी है तो यानी कि ये ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड ए गवा ट्री। यानी कि गार्डन में क्या है? एक एप्पल का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है और एक गवा यानी कि अमरूद का पेड़ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच हम किसे कहते हैं? कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंट्रल अप्रोच, यानी कि जो सीखता है वही इसका केंद्र बिंदु होता है। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यानी कि इसके अंतर्गत जो एक्यूरेसी होती है बोलने की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग की। इसके अलावा आपको हर चीज पर इसके ध्यान देना है ताकि जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका संप्रेषण है वो बहुत ही अच्छे से हो पाए आपके इंग्लिश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? पोएट्री को टीच करने के क्या उद्देश्य होते हैं? पोएट्री आखिर में क्यों पढ़ाई जाती है? कविताएं क्यों पढ़ाई जाती हैं बच्चों को? तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बच्चों की इमेजिनेशन पावर को अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो फ्री थिंकिंग कर सके, सोच सके। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता है उसे अप्रिसिएट करने के लिए, जो जीवन में अच्छी चीजें हैं, प्रकृति में अच्छी चीजें हैं, उन्हें अप्रिसिएट करने के लिए। और इसके अलावा राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, और पोएम में क्या होती है? राइमिंग होती है, स्टाइल होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जीवन की अच्छी अच्छी बातें पोएम सिखा देते हैं। तो ये सभी चीजें होती हैं, इसीलिए हमारे सिलेबस में चाहे वो बचपन की चीजें हो, जब बच्चा स्कूल जाता है बचपन से ही उसे पोएम सिखाए जाते हैं। धीरे धीरे आप बड़े होते हो तो आप बड़े क्लास में जाते हो तो पोएट्री भी अलग से एक सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इंग्लिश में ही प्रोज पोएट्री में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि जो आपकी इंग्लिश है वो अच्छी तो बने ही, साथ ही साथ अगर आप भी इंग्लिश में कुछ लिखना चाहो, कविताएं लिखना चाहो, तो उसके लिए आप सीख सको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री देखिए, यहाँ पर पोएट्री हैज 3 एस्पेक्ट्स, इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और रिदमिक होते हैं। तो ये तीनों हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स आर एन admirable way to practice language because they place language in a social context. The child is encouraged to use
ऑल दिस लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। तो लैंग्वेज गेम्स के माध्यम से बच्चे सीखने के लिए इनकरेज होते हैं, यानी कि वो उत्साहित होते हैं, वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं लैंग्वेज गेम्स के माध्यम से। अब टीचर के ऊपर है वो किस तरीके की लैंग्वेज गेम्स को किस तरीके से वो सिखाते हैं बच्चों को। फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से भी वो बच्चों को सिखा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को लैंग्वेज गेम्स सिखाने के। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, दो लोगों के बीच में हुई बातचीत को ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स, यानी कि दो लोगों के बीच में जो बातें हुई हैं वही क्या होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं। इसीलिए कन्वर्सेशन की स्पेशली बुक्स भी बच्चे पढ़ते हैं ताकि जो कन्वर्सेशन है इंग्लिश में वो अच्छा हो सके। क्वेश्चन नंबर 59 है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। जे फॉर क्या होगा, आपको पता है, जे फॉर जग। इसके बाद आगे है सेम इसी प्रकार से, यहां पर देखिए, एल फॉर लायन, फिर एक्स फॉर एक्समस ट्री, तो एक्समस ट्री। इसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, रीअरेंज द जम्बल्ड बाय लेटर्स इन द करेक्ट अल्फाबेट। इसे हमें करेक्ट अल्फाबेट में लिखना है। तो अल्फाबेट मतलब जिस तरीके से ए से लेकर के जेड तक सभी क्रम में होते हैं वैसे ही हमें क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए एल एम एन ओ पी ये हो गया। फिर है यहाँ पर वी वाई डब्ल्यू यू एक्स दिया हुआ, तो ये हो जाएगा यू वी एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। इसके बाद क्यू आर यू टी वी एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर एस टी यू वी। इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो ही इज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो ये हो जाएगा लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। ये क्वेश्चन आपने देखा है इसी वीडियो में अभी पीछे। क्वेश्चन नंबर 63 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, तो यहाँ पर ये जो सफिशिएंट है ये पर्याप्त है, और ये क्या है, ये विशेषण है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन इन दिस ईयर, यानी कि जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उस साल इतनी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। तो ये जो पर्याप्त वर्षा है ये वर्षा की विशेषता बता रहा है, बारिश की विशेषता बता रहा है। सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर सफिशिएंट यानी कि एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 64 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट या पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल सी यू डैश फॉर 15 PM। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि मैं तुमसे 4:15 पर शाम को मिलूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एट 4:15 PM। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यू वर स्पीकिंग टू समवन का हो जाएगा यू हैड स्पोकन टू समवन। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आपके अति लघु उत्तरी वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए। राजन सीरीज के, पवन सीरीज का भी हम कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप जैसे ही आई बटन पर क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हो, सभी विषयों को समझ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट के लिंक पर आप क्लिक करोगे उसकी सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए,
बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं, तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों। और अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल मत भूला करिए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स को, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको जहां भी लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हमारे भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।